आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, इस नई सुबह के लिए कि परमेश्वर ने फिर से हमें अपनी उपस्थिति में लेके आया है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर हमें इस बात का एहसास दिया प्रभु कि आपने एक नई सुबह में प्रवेश किया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह आपने हमें नई प्रेरणाओं से भरा है पिता परमेश्वर। जब हम आपके निकटता में हैं तो होने दे खुदा कि हम आपकी उपस्थिति में कई सारी बातों के ऊपर पिता परमेश्वर आपके वचन को सीख सके और उसके द्वारा अपने जीवन में कई सारे निर्णय को लेके आ सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ने पे आप दोनों की सहायता कर कि हम अपने अपने स्थान में जरूर हैं प्रभु जी, पर हम आत्मा में एक होने वाले बने। आप अपने वचन की शिक्षा में भी सहायता दे प्रभु कि हम आपकी बातों को सीख सके और कई सारे प्रतिफल को पिता परमेश्वर अपने जीवन में हम देख सके। हम आप प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे संग साथ हो। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और आज का जो वचन है वो परमेश्वर हमें बतलाता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में देखेंगे, तो आप सब निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 14 पद। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 14 है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता होगा कि यूसुफ के बारे में हर एक जवान युवक युवती क्या है, बहुत अच्छी रीति से रूबरू है। और उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ की जो दास्तान है या फिर जो वहाँ का सिनेरियो है वो हम सब के लिए एक बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। और हम उस यूसुफ की बात कर रहे हैं जो 17 वर्ष की उम्र में अपने घर से क्या होता है, उसके भाई लोग उसको वहां से निकाल देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और ये जो यूसुफ रहता है ये याकूब का बहुत प्रिय बेटा होता है। जब हम वचन में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, उत्पत्ति उसका 37 में है ना। 37 में अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ आयतों में ऐसा लिखा, जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वचन यहाँ कहता है उत्पत्ति 37 उसके 4 में कि परंतु जब उसके भाई ने देखा कि हमारे पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखते हैं, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ठीक है, ये एक 17 साल का एक बेटा है, एक 17 साल का लड़का है जो अपने पुत्र याकूब का सबसे फेवरेट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इनफैक्ट यहाँ पे बताया भी गया कि जो ये बेटा रहता है वो उसके बुढ़ापे का सहारा भी है। इसलिए परमेश्वर का दास जो याकूब भी है वो वहां पर क्या करता है, उससे प्रीति लगाता है। और उसके जितने भी भाई रहते हैं वो उससे क्या करने लग जाते हैं, बैर करने लग जाते हैं। और जब हम 50वें अध्याय के 14 पद में देखते तो यहाँ पर उसके मृत्यु के बारे में बताया गया है कि जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो लगभग हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, 40 दिन के बाद बीतने के बाद की बात है। और 40 दिन होने के बाद में ऐसा होता है कि जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, यूसुफ की जो बातें थी, यूसुफ का जो क्षेत्र था, वहां पर 70 दिन तक क्या होता था, विलाप किया जाता था। अगर आप देखोगे 5वें अध्याय 50वें अध्याय के 3रे पद में, तो वहां लिखा है कि उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंधद्रव भरे जाते थे उनको उतने ही दिन पूरे लगते थे। और मिस्र लोग उनके लिए 70 दिन तक क्या करते थे, विलाप करते थे। विलाप 70 दिन तक उनको वहां रखा जाता था। और यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, वो अपने पिता को यहाँ पर मिट्टी देता है। और आपको ये बातें पता होगी कि 17 वर्ष के समय में जब उसके भाई ने, उनके लोगों ने, उनके इष्ट कुटुंबियों ने या जो उनके खास थे और उनके ब्लड रिलेशन में थे, उन्होंने क्या करा था, मारने की योजना बनाई थी। और मारने की योजना में साथ साथ आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ जो है उसको याकूब वहां पर एक
कपड़े के तौर पर रंगीन कपड़ा देता। जब आप 37 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, और वचन वहां पर कहता है कि परमेश्वर का दास यूसुफ उसको वहां पर क्या देता है, कपड़े को देता है, और रंगीन कपड़ा होता है। वो साधारण कपड़ा भी नहीं, वो क्या होता है, रंगीन कपड़ा होता है। और ये बातें देखकर भी क्या होते हैं, उनके भाई जो लोग रहते हैं वो वहां पर क्या हो जाते हैं, उससे चिढ़ जाते हैं कि हमारा जो पिता है वो क्या करता है, वो यूसुफ से ज्यादा प्रीति करता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, उसको मारने की योजना करते हैं। तब रूबेन जो उसका एक भाई होता है वो वहां पर क्या करता है, उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देता, और वो कहता है कि इसको हम मारते नहीं है, पर इसको हम क्या, मिदानी को बेच देते हैं, है ना। और ये सिनेरियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ रिमेमोराइज करने के लिए, क्योंकि हम जिस पद का अध्ययन करने वाले, हमें पता होना चाहिए कि क्यों ऐसी सारी चीजें हो रही है ना। और हम देखते हैं कि वहां पर मिदानियों को वो बेच देता है, और मिदानी उसको लेके जाता है, वो उस देश में पहुंच जाता है, और उस मिस्र में रहने के बाद में वो कई सारी चीजें उसके साथ में होती। और वहां पर जो मिस्र का जो राजा रहता है वो स्वप्न देखता है, और इस बात को कहता है कि जो इस स्वप्न का अर्थ बताएगा मैं उसको कुछ ना कुछ उसके जीवन में करूंगा। और वो स्वप्न का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर यूसुफ उसका प्रकटीकरण को करता है, वो बताता है वहां पर। और ऐसे करते करते वो एक अच्छे अवधि पे पहुंच जाता है। तब ऐसा होता है कि वहां पर एक पोतीपर करके व्यक्ति होता है, उसकी जो वाइफ रहती है वो यूसुफ की तरफ क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और ये चीजों को देखकर क्या होता है कि यूसुफ जैसे ही पता चलता है वो वहां से क्या करता है, वो भागता है। और भागने के बाद में वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखता है, और ऐसे करते करते परमेश्वर उसको वहां पर क्या करता है, उस देश का प्रधान बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी घटना, ये सारा इवेंट्स हमको पता है कि यूसुफ क्या कर रहा था अपने जीवन में, है ना। और यूसुफ जो ऐसी कठिनाइयों से 17 वर्ष की उम्र में, लगभग हमको लगता है तब तो मैच्योरिटी भी नहीं आती होगी हम लोगों में, है ना। ऐसे समय में यूसुफ फिर भी परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के ऊपर समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब जब व्यक्ति घुटने टिकाकर प्रार्थना में उतरा है, तब तब उन्होंने अपने जीवन में क्या करा है, उस सारे जो जंजीरों को तोड़ा है। आज हम भी अगर अपने जीवन में घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं, इसका अर्थ यही है कि जैसे हम घुटने मोड़ते हैं वैसे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और आज वचन भी यही हमें बताता है, जब 50वें अध्याय के हम 14 पद में देखते हैं कि ऐसी ट्रेजिडी में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इवेंट्स में यहाँ पर पहुंच चुका है, जब यूसुफ अपने पिता को मिट्टी दे रहा है, और उनके बेटे जो यूसुफ के भाई है वो यही सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है कि यूसुफ क्या करे, अपनी वो छोटी सी छोटी बातों का क्या रहे, बदला ले यहाँ पर, है ना, बदला ले। क्योंकि वचन हमें बतलाता है, जब हम 15 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितने बुरे हमने उससे की थी का पूरा क्या ले, पलटा हमसे, है ना। ये योजना उसके भाई अपने मन में क्या कर रहे थे, विकसित कर रहे थे कि अब समय आ गया, अब सारी चीजें खत्म हो गई, अब जो समय है वो फिनिशिंग का मोमेंट है। पर आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ हमें सबसे पहली बात यही बताना चाहता है कि योर पोजीशन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, है ना। आपकी स्थिति आपके निर्णय को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये सबसे पहली बात, आपकी स्थिति, आप जिस भी जगह हो, आपकी स्थिति क्या करती है, आपके निर्णय को प्रभावित करती है ना। हमारे उस पोजीशन को इन्फ्लुएंस करती है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। आज हम जो भी जगह पर, है ना, आज जिस भी स्थान में है, हम जैसे भी अपने जीवन में, पर परमेश्वर का दास यूसुफ यहाँ पर क्या तैयारी कर रहा था, उसके मन में यही बात थी कि मैंने अपने भाइयों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। पर उसके भाई ये सोच रहे थे कि अब समय है कि अब हम क्या करें, यूसुफ के सामने खड़े हो सके, और यूसुफ हमारे पीछे लगे, वो मेरे जीवन में जितनी भी बुराई हमने की है, उस बुराई की तरफ क्या करे, वो अपनी आंखों को लगाए, और हमें क्या करे, उस बातों के लिए हमें दंड दे। पर यूसुफ का स्वभाव ऐसा नहीं था मेरे प्रिय भाई। खड़ा हुआ था जहां पर अगर हो सकता है तो हम अगर उस स्थिति में रहें तो हम कई सारे ऐसे निर्णय को
कई सारी बातों को करते हैं। पर आज पौलू जो यहाँ पर जो यूसुफ है वो इस बात को बतलाता है कि क्या है, उसकी स्थिति उसके निर्णय को प्रभावित करती है ना। आज आपके और मेरे जीवन में भी यही है कि क्या हमारे जीवन में हमारी स्थिति हमारे निर्णय को प्रभावित कर रही है कि नहीं। क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या हमारे निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है कि नहीं। ये सबसे पहली बात है। योर पोजीशन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। और जब हम इसके बाद में देखते हैं तो वचन यहाँ पर कहता है कि इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी, है ना। अब ये किसी न किसी व्यक्ति को वहां भेजते और बतलाते हैं कि हम अपने निवेदन को रख रहे हैं, जो आपका पिता चाहता था, जो आपके पिता की बातें थी उसको रखना चाहता था, वो उसके जो भाई थे वो अपने आप को यहाँ पर क्या करता है, सेव करने की कोशिशों को करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिशों को करते हैं। और कहता है कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाई के अपराध और पाप को क्या कर, क्षमा कर। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, अपने अनुभवों को भी देख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बाहर के लोगों को माफ कर सकते हैं, पर अपने परिवार के लोगों को कई दफा हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं, है ना। मुश्किल होता है हमारे लिए कई दफा ये चीजें मुश्किल हो जाती है जब हम अपने लोगों को, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, उनको माफ करने की बारी आती, तब हम कई बार उनके विषय में संकोच करते हैं, है ना। कई दफा ऐसा भी होता है कि कई रिलेशंस हम ऐसे बाहर बना लेते हैं जहां पर हम जिसको कई दफा ऐसा कहते हैं कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना। और उसके साथ में कई रिलेशन को हम संबोधित करते हैं, पर हम अपने कई दफा घर के रिश्ते को अच्छी रीति से संबोधित नहीं करते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो दूसरी बात है वो यही है कि द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन, आपके निर्णय का प्रभाव क्या है। जैसे यूसुफ के निर्णय का प्रभाव हमें यहाँ पता चल रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा था, वो तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ने कैसी परिस्थितियों से मुझे उठाकर इस देश में प्रधान बनाया है ना। इस देश का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे उसको वहां पर बिठाया है। और यहाँ पर यूसुफ अपने जीवन को बता रहा है कि अब वो तैयारी कर रहा है, वो ऐसे इवेंट्स की ओर खड़ा हुआ जहां पर परमेश्वर के दास याकूब की मृत्यु हो चुके हैं। और ऐसी कठिनाई के समय में भी हम देखें तो उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छे निर्णय को लिया। हम हमेशा अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि हम क्या कर सकें, एक अच्छे जीवन की क्लोजिंग कर सकें, है ना। वचन भी बतलाता है कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि हम उस मुकुट को पा सकें, है ना। हर व्यक्ति, हर चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो अपनी नौकरी में हो, अपने जीवन के विषय में हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रीति से हो, है ना। अब ये समय था कि यूसुफ अपनी फिनिशिंग यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से कर पाए। और यही बात परमेश्वर आज हमको बता रहा है कि आपके निर्णय आपके प्रभाव को डालता है ना, आपके प्रभाव को डालता है वहां पर। और उसके बाद यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, जब हम आगे की ओर पढ़ेंगे तो लिखा है, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, है ना। ऑलरेडी अगर हम इससे पहले के चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां पर यूसुफ को पता था कि मेरे भाई लोग मेरे ही देश में आए हैं, क्योंकि उनके देश में क्या हो चुका था, अकाल पड़ चुका था, है ना। अकाल पड़ चुका था वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये स्थिति हो चुकी थी कि वहां पर खाने को कुछ नहीं था, वहां पर रहने को कुछ नहीं था, वहां की स्थिति बहुत बंजर हो चुकी थी। और ऐसी परिस्थितियों में वो अपने पड़ोसी देश में आकर वहां पर क्या करते हैं, खाने की गुहार मांगते हैं। वहां पर कई चीजों को वो वहां पर मांगने की कोशिश करते हैं। और ये बात यूसुफ को पता चल जाती है कि ये मेरे भाई लोग हैं, और वो उनको वहां पर चीजें मुहैया कराता है। वो वहां पर बदले की भावना नहीं रखता है। आज हमारे और आपके जीवन में भी आज की सुबह परमेश्वर इसी बात को कहता है कि परमेश्वर यहाँ पर यूसुफ को नम्रता में बढ़ाते ले गया ताकि वो अपनी सिद्धता को सिद्ध कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर इसी बात को कहता है, परमेश्वर हमें नम्रता में इसलिए रखा है कि परमेश्वर की सिद्धता को हम सिद्ध कर सके।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ क्या होता है, वो रो पड़ता है ये बातें सुनकर कि मेरे भाई लोग मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। आज कई दफा हमारे जीवन में होता है कि माफ करने का विषय जब जब हमारे जीवन में आता है, तब हम नम्रता को छोड़ के कठोरता की ओर बढ़ जाते हैं कि मैं कैसे उसको माफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसने तो मेरे जीवन में ऐसा करा, उसने तो मेरे जीवन में कई प्रकार से ऐसी बातों को दिया है। आज परमेश्वर आपको और मुझे यही कहना चाहता है कि हर एक बात में, चाहे वो छोटा विषय हो बड़ा विषय हो, पर हमें माफ करना लोगों को आना चाहिए। आमीन। वैसे ही यूसुफ के जीवन में एक बड़े पद पर होने के बाद में भी वो अपनी पोजीशन को नहीं सोच रहा है, वो अपने वहां पर अपने स्थिति को नहीं सोचना, अपनी परिस्थिति को नहीं सोचना, वो अपने इमोशंस में नहीं है ना, वो इमोशंस में नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, पर वो इस आत्मिकता में है कि मेरा जो निर्णय है वो मेरी पोजीशन को प्रभावित करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। और कई दफा हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो घटनाएं होती है वो एक श्रृंखला के तौर पर होती है, द चेन ऑफ इवेंट्स कहा जाता है जिसे, है ना। और वही इवेंट्स इसके लाइफ में भी चल रहा था। बहुत सारी घटनाएं इसके जीवन में हो रही थी, बहुत सारी घटनाओं के साथ ये आगे बढ़ रहा था, पर इसने अपने जीवन को, यूसुफ ने अपने जीवन को वहां पर एक राइचियसनेस की ओर लेके चलता रहा, धार्मिकता की ओर लेके चलता रहा। ऐसा नहीं कि फिजूल की बातों में उसने पोस्ट में आकर फिजूल की बातों में अपना समय व्यतीत करा, पर उसने अपने जीवन को कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के साथ बना के रखा, है ना। ये सबसे प्रमुख बात थी यूसुफ के जीवन में। एक 17 साल का बालक के विषय में जो अब इस सयानेपन में पहुंच चुका है, जो बड़े बड़े निर्णय को ले चुके। आज हम भी अपने जीवन में शायद हम अलग अलग एज में हो सकते हैं, है ना, हम अलग अलग परिस्थिति में हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता के साथ हमें बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के धार्मिकता के साथ कई सारे निर्णय को लेने की आवश्यकता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिट्रीट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इनफैक्ट आप लोग भी उसमें जाते होंगे, है ना, जहाँ छोटे छोटे सम्मेलन होते हैं, और ये एक प्रकार का इवेंट है। और उस इवेंट की तैयारी की जाती है, उस इवेंट के माहौल को बनाया जाता है, और उस इवेंट में आपका आना जो होता है वो डिसीजन होता है, वो निर्णय होता है ना। और इसी की बात है कि वो क्या करता है, वो घटनाओं की श्रृंखला को बनाता है। जब भी इवेंट्स होता है वो उसकी चेन को डेवलप करता है, जब हम अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालेलुया। और ये डिसीजन ही है जो हमारे कदम को क्या करता है, स्थिरता की ओर लेके जाता है, स्थिरता की ओर क्या करता है, प्रकट करता है। आज हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन में ये होना आवश्यकता है कि क्या हम अपने पोजीशन में, हम जहां पर भी हम, अगर हम एक स्टूडेंट हैं, या फिर अगर हम एक जॉब करने वाले हैं, या फिर हम लोग हाउसवाइफ हैं, या फिर हम एक अलग अलग औहदे पर हैं, पर परमेश्वर हर एक बातों में हमको देखना चाहता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है, हम किस प्रकार के निर्णय को लेते हैं, हम किस प्रकार की योजनाओं को बनाते हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देते हुए अपने निर्णय को वहां पर क्या करते हैं, कायम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है। और यूसुफ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रो पड़ा। इतना बुरा होने के बाद में भी उसके भाइयों ने उसको मारने की वहां पर षड्यंत्र रचा, नहीं मारने के बाद में उसको बेच दिया। उसके जो सबसे प्रिय कपड़ा उसके पिता ने जब उसको दिया था, उस कपड़े पर उसने खून लगाकर, जानवर का खून लगाकर उसके पिता के सामने रख दिया और कहा कि आपका बेटा मर चुका है। वो वहां पर जानवर को चराते चराते हुए उसको खा दिया गया, है ना। आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। कई लोग हमारे विषय में षड्यंत्र को जरूर रचते हैं, कई लोग ऐसी घटनाओं को हमारे जीवन में लेके आते हैं, कई ऐसे इवेंट्स में लेके आते हैं कि हमारे जीवन को गिरा सके। और ये बात हमें भी पता होती है कि वो हमारे जीवन के प्रति ऐसी बातों को सोचते हैं, पर आज परमेश्वर आपको और मुझे इस बात से प्रेरित करना चाहता है कि कोई बात नहीं, कोई भी हमारे बारे में कैसी योजनाओं की युक्ति क्यों ना कर ले, पर हमारा परमेश्वर हमको सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है ना।
जब यूसुफ को परमेश्वर गड्ढे से उठाकर बड़े स्थान में बैठा सकता है, तो हम तो एक अच्छी स्थितियों में हैं, है ना, एक अच्छी परिस्थितियों में है, एक अच्छी पोजीशन में है, और परमेश्वर यही बात को कहता है। और जो चौथी बात यहाँ पर है वो यही है कि घटना के भीतर रहकर भी परमेश्वर एक अच्छे निर्णय को देता है। विद इन द इवेंट्स देयर इज अ डिसीजन, है ना, उस घटनाओं में रहकर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, उस निर्णय को लेने की योजनाओं को बनाता है। आज हम जिस भी घटना में, जिस भी इवेंट में अपने जीवन को जी रहे हैं, हम परेशानी में हैं, हम बहुत खुशी में हैं, हम बहुत उत्साह में हैं, बहुत अच्छे स्टेटस में हैं, पर फिर भी परमेश्वर ऐसी जगहों पर भी हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, लोगों के लिए, लोगों के आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं कई दफा, है ना। यहाँ पर भी यूसुफ के जीवन को लोग देख रहे थे, और उनके भाई उसके जीवन को देख रहे थे कि अब ये क्या निर्णय लेता है। पर यूसुफ ने अपने जीवन में हमेशा एक स्पिरिचुअल नेचर रखा, एक आध्यात्मिक स्वभाव रखा, जिसके द्वारा उसने अपने जीवन में कई आत्मिक निर्णय को लेके चला, है ना। मैं एक दास के बारे में सुन रहा था, टीबी जोशुआ, अगर आपने उनका नाम सुना है तो एक बहुत फेमस प्रोफेटिक है वो, ठीक है, अब पृथ्वी पर नहीं है, रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी और उनको उनको परमेश्वर अपने निकट ले जाने वाला था, तो एक मीटिंग के दरमियान में उन्होंने ऐसे शब्दों को कहा जो उनकी मृत्यु का बयान कर चुका था, है ना। उन्होंने इस मृत्यु में कहा कि मैं देख रहा हूं कि ये मेरे शायद हो सकता है कि अंतिम शब्द हो, उन्होंने ये प्रचार में कहा। और उन्होंने अपने प्रचार को क्लोज किया, वो अपने होटल गए, अपने लोगों से मिले, और उनके बाद में परमेश्वर ने अपने पास उनको बुला लिया। ये एक अच्छी फिनिशिंग है ना। डीजीएस दिनाकरण के बारे में हम लोग सुनते होंगे। डीजीएस दिनाकरण का जीवन भी साधारण नहीं था। जो हम लोग जीसस कॉल मिनिस्ट्री देखते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने कई सारी बातों को रखा, उनकी मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने कई विचारों को रखा, और उन्होंने अपनी जॉब को स्विच करके उन्होंने परमेश्वर के पीछे अपनी सेवकाई को करना शुरू किया, है ना। तब जाके अगर हम चेन्नई में देखें तो कोयम्बटूर करके जगह है, वहां पर उन्होंने कई सारी प्रार्थना को, परमेश्वर के बच्चों के लिए वहां पर कॉलेजेस को, स्कूल को, और कई सारी योजनाओं के साथ बढ़ा, स्पेशली ट्राइबल्स लोगों के बीच में उनकी सेवकाई पहुंची। ये परमेश्वर का विजन उनके जीवन में था। कई बार घटनाएं इसलिए होती कि एक निर्णय को हम अपने जीवन में ले सकें। हमारे जीवन में भी कई सारी घटना हो सकती है, अच्छी घटना हो सकती है, बुरी घटना हो सकती है, पर आज क्या हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेने वाले लोग हैं कि नहीं? क्या आज हम अपने फेलोशिप में, जिस भी फेलोशिप में हम रहते हैं, जिस भी चर्च में रहते हैं, उस फेलोशिप के लिए हम कुछ निर्णय ले रहे हैं कि नहीं? ये आपके और मेरे लिए क्या है, सोचने का विषय है। और वचन आगे कहता है यहाँ पर कि और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा कि देख हम तेरे दास हैं। ऐसी सिचुएशन आ चुकी जो ब्लड रिलेशन यहाँ कहलाता है वो सर्वेंट रिलेशन की ओर बढ़ रहा है ना। वो दास की संबोधित को, दास को संबोधित करता है कि अब जो उसके भाई थे वो दासत्व की ओर बढ़ने लगे और कह रहे हैं कि हम तेरे दास हैं। पर परमेश्वर की बात यही कहता है कि जब परिस्थिति हमारे जिंदगी में बुरी होती है तब परमेश्वर अच्छे कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। जब परिस्थिति हमारे जीवन में बुरी होती है और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे कामों को प्रकट करता है, इसलिए क्योंकि बुरे समय में परमेश्वर की अच्छाई हमें दिख सकती है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा उसके जीवन में अच्छा की परिभाषा शायद कुछ भी नहीं हो सकती है ना। अगर हम अंबानी के बच्चे से जाके पूछे कि आपकी सैलरी सबसे पहली कितनी थी, तो हम जितने भी बैठे हुए हमारी सैलरी उतनी नहीं हो सकती। तो उसके जीवन में पैसे का मायना नहीं है। पर आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि बुरी अवस्था में भी, बुरे समय में भी परमेश्वर की अच्छाई हमारे जीवन में क्या करती है, प्रभुता करती है। हालेलुया। इट्स अ बैड बट गुड इज गुड, है ना। परमेश्वर इस बात को कहता है। आज हमारी जिंदगी में जो यूसुफ के जीवन में थे कि उसके भाई वहां पर आके क्या हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। वो अपने आप को वहां पर क्या कर देते, समर्पण कर देते हैं। और समर्पण की जो शक्ति होती है वो बहुत अद्भुत होती है। हालेलुया।
ये दोनों विषयों में है, ये दोनों विषयों में है। ये यूसुफ के बारे में भी है और यूसुफ के भाई के बारे में भी है, और आज हमारे बारे में भी है कि जब हम परमेश्वर के सामने समर्पित होते हैं, उस समर्पित की शक्ति में बहुत सामर्थ होता है। जितने भी हम प्रभु के दास देखें, है ना, जितने भी हम प्रभु के दास देखें, अगर हम एस्तेर रानी के जीवन में देखें, वो भी प्रभु को समर्पित थी। अगर हम दबोरा के जीवन में देखें, वो भी परमेश्वर को समर्पित है। अगर हम नए नियम में मरियम के बारे में देखें, तो वो भी परमेश्वर को लेकर समर्पित थी। और जिसने परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को दिखाया है, उन्होंने एक नए सामर्थ की ओर पहल की है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता आज की सुबह में, और परमेश्वर इस बात को आगे कहता है कि यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यूसुफ भी इस बात को जानता है ना कि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बदला लूंगा, मैं ऐसी गतिविधियों को करूंगा, मैं ऐसी बातों को करूंगा। आज परमेश्वर उसके बाद वचनों में कहता है, कदापि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में क्या करा, भलाई का विचार किया। है ना, बुराई में परमेश्वर हमारी भलाई का विचार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी हमारी परिस्थिति कठिन होगी, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को प्रकट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, पर ये आज वचन हमें प्रेरित कर रहा है और बता रहा है कि जितना तुमने मेरे लिए बुरे विचार रखे थे, जितना तुमने मेरे लिए षड्यंत्र तैयार की थी, उतना परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को प्रकट करा है। हालेलुया। ये परमेश्वर आज की सुबह कहना चाहता है। एक अच्छी फिनिशिंग करना परमेश्वर हमें सिखाता है यूसुफ के जीवन से। हमारी शुरुआत कैसे भी हुई हो प्रभु में, कैसे भी गवाही के साथ हम आगे बढ़े हो, पर समय ये कहता है कि हमारी फिनिशिंग क्या है, हम किस समाप्ति की और कैसी समाप्त कर सकेंगे अपने जीवन को, ये इंपॉर्टेंट है ना। और वचन कहता वहां पर कि कैसा है, भलाई का विचार क्या, जिससे वह ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। और इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर क्या करा, शक्ति दी। ना केवल यहाँ पर उसने उनके प्राणों को बचाया, पर ये बात को भी वहां पर सिद्ध करा, एक अच्छी डेफिनेशन दी परमेश्वर के दास होने की, कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाल बच्चों के भी मैं क्या करूंगा, परवरिश करूंगा। आज हमें भी ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता है ना। हम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो हम उसके लिए इनफैक्ट दुआ कर सकते हैं, हम उसको अपनी दुआ में शामिल कर सकते हैं, हम उसके लिए रो रो कर क्या कर सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं। हम अपने घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने उसके जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, कई सारे निवेदनों को रख सकते हैं। आज परमेश्वर इस बात से हमें सिखाना चाहता है कि ये मायने नहीं रखता कि हम किस पोजीशन पे हैं, किस स्थिति में, पर ये मायने रखता है कि हमारा निर्णय प्रभावित करता है कि नहीं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और परमेश्वर का दास जो यहाँ पर यूसुफ है, वो इसी बात को बता रहा है कि उसने अपने आप को यहाँ पर क्या करा, उनके भाइयों ने भी समर्पण करा, और उसने भी अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करा और कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ जो ऐसी बड़ी बातों को कर सकूं। मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जो 17 साल का था और तुमने मेरे जीवन में कई सारी बुराई लेकर आए। मैं वही भाई हूँ, मेरे जीवन में कुछ बदला नहीं तुमको लेके। मैं तुमसे उस समय भी प्यार करता था, और ऐसी बुराइयों में भी मैं तुमसे प्यार करता था। वो अपने दर्द को यहाँ पर क्या कर रहा है, बदलाव की स्थिति में लेके आ रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अपने दर्द को उद्देश्य में परिवर्तन करने की जरूरत है ना। टर्न पेन इनटू पर्पस, ये परमेश्वर कहना चाहता है। हमारे दर्द को परमेश्वर उद्देश्य में बदलना चाहता है, हमारी पीड़ा को परमेश्वर उद्देश्य में बदलना चाहता है। और वचन आज हमें यही कहना चाहता है कि ये आवश्यकता है हमारे जीवन में। हम कैसे भी कठिनाइयों में चले, यूसुफ अपने जीवन में भले कितनी भी कठिनाइयों में जरूर था, पर उसके जो निर्णय थे वो सर्वोच्च थे, है ना, वो सुप्रीम थे। वहां पर उसके जो निर्णय वहां पर होते थे। आज परमेश्वर भी आज हमारे डिसीजन को देखता है, हमारे इम्पैक्ट को देखता है, हमारे इवेंट्स को देखता है, हमारे
कई सारे डिसीजन मेकिंग को देखता है, हमारे डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर को देखता है, वो हमारे सरेंडर को देखता है, वो हमारे पेन को देखता है। बहुत सारी ऐसी बात है जो परमेश्वर देखता है, पर हर एक बात का जो आखिरी निचोड़ है वो यही है कि हम अपनी समाप्ति कैसे कर रहे हैं। यूसुफ के विषय में बताया कि लगभग वो 110 वर्ष तक जीवित रहा, है ना। और मुझे लगता है कि उसने अपने जीवन में भलाई को प्रकट करा है इस 110 वर्ष में भी। इनफैक्ट अपने उसने बाल अवस्था में भी बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर की डेफिनेशन को दिया है वहां पर। आज हम किस डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम एक ऐसे फ्लेम लाइट में हैं जो हमें कई दफा आकर्षित करती है अलग अलग चीजों को करने के लिए? क्या हम ऐसे चीजों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो हमें विवश करती है कि हम ऐसी संगतियों की ओर अपने झुकाव को दिखाएं? क्या हमारे विचार ऐसे संबोधित हो रहे हैं या विचार ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि हम ऐसे शब्दों को बाहर निकालें? अगर हम इसी गतिविधियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आवश्यकता है कि डिसीजन लेने की, हमें आवश्यकता है कि अपने आप को उस बुराई से निकालकर अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य की ओर लगाने के। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को आज के दिन आपसे कहना चाहता है कि हम यूसुफ के नए बनने की कोशिश करें। ठीक है, यूसुफ के नए हम निर्णय लेने की कोशिश करें, यूसुफ के नए हम प्रेम करने की कोशिश करें, यूसुफ के नए हम अपने लोगों को समेटने की कोशिश करें। आज हम समेटना लोगों को नहीं जानते, हम तोड़ जरूर देंगे, है ना। बिखेरना बहुत आसान है। अगर आपके हाथ में मोती दे दिया जाए, बहुत सारी मोती, और आप उसको अगर छोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप सब मोती को बटोर के ले आओ। आप कुछ को ला सकते, पर कई मोती ऐसे कोने में चले जाएगी जिसको हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात, यूसुफ यहाँ पर क्या कर रहा था? वो अपने लोगों को बटोर रहा था, वो अपने लोगों को पास लेके आ रहा। वो चाहता था कि जिस संगति में, जिस परमेश्वर के साथ में बढ़ रहा हूँ, उस परमेश्वर के साथ मेरे लोगों को साथ में रखूं मैं। और यही प्रक्रियाओं में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। आज हम फेलोशिप में जरूर जुड़ रहे हैं, हम अपने कई सारे परिवार के लोगों को इस फेलोशिप में ला सकते हैं, हम संदेश में ला सकते हैं, हम सुबह की सेवकाई में ला सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब एक अच्छे निर्णय के साथ हम आगे बढ़े। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा यही बात को सीखते हैं कि योर पोजीशन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। आपकी स्थिति आपके निर्णय को क्या करती है? दर्शाती है। ये परमेश्वर आज की सुबह आपको कहना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम अपने शीश को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचन के लिए, सेवकाई के लिए। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं और सच में आज के इस अद्भुत वचन को आपने हमारे मध्य में दिया कि हम यूसुफ जब ऐसे दर्द में था, ऐसे पीड़ा में था, जिसने अपने पिता को खो दिया, उसके बावजूद भी आपने उस बातों पर पिता परमेश्वर आपने उसको उठाया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे मन को भी तैयार कर कई ऐसे निर्णय के लिए पिता परमेश्वर, जो भले एक बुराई के दशा में हमको लेके जा रही है। प्रभु जी, लोग हमारे प्रति बुरी बातों को जरूर सोचते होंगे, पर हम जानते कि हमारा खुदा हमारे जीवन में अच्छाइयों को प्रकट करता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जितने भी इस फेलोशिप में प्रभु जी आज की सुबह आप हमें एनकरेज कर, हमें प्रोत्साहित करके हम यूसुफ के नाई अपनी एक अच्छे जीवन को पिता परमेश्वर प्रदर्शित कर सके, हम उसकी परिभाषा लोगों के बीच में दे सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में दी, हम सभी को सुरक्षित रखा, बीते सप्ते से लेकर इस नए सप्ते में पहुंचाया। आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम जहां भी हैं, अपने स्कूल की तैयारी करते हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं, अपने अध्ययन को करते हैं, अपनी जॉब को करते हैं प्रभु जी, अपने घर में रह के कार्यों को करते हैं, सारी बातों में पिता परमेश्वर आप आशीष दे कि हम जहां भी रहें, पर हम आपकी पवित्रता में पिता परमेश्वर बढ़ते रहें, और पवित्र आत्मा की निगरानी में पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को और ज्यादा हर्षित करते रहें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के शब्दों में आपने सहायता दी प्रभु, हमें सीखने में मदद दिया पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जब आप हमारे जीवन में वचनों के द्वारा बातचीत करता है, तब हमारे शरीर में पिता परमेश्वर एक नई चुस्ती फुर्ती, हमारे हृदय में नई चुस्ती फुर्ती, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में पिता परमेश्वर एक नई ऊर्जा होती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप हम सभी को स्पर्श कीजिए और आज के दिन आप हमको सुरक्षित रखिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सर में ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन